नमस्ते बच्चों। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दूसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स सीरीज का ही ये हिस्सा है और आपको पता ही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फिजिक्स में। पता चलेगा यार, पोजीशन में बार बार दोहरा रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी बोल रहे थे पोजीशन के बारे में, इस बार भी बोल रहे हैं, लेकिन जब वेक्टर पढ़ाएंगे ना तब तुमको समझ में आएगा एक्चुअली हाँ पोजीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मतलब डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला जो पिछले क्लास में कराया था ना, तो पहले उसका एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपना नया टॉपिक आज पढ़ाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ा रहे हैं। चलो आओ, सबसे पहले फार्मूला याद करो। क्या? डिस्टेंस फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब पूछोगे यार x2 x1 कौन है, y2 y1 कौन है? तो जैसे कोई कोऑर्डिनेट करते हो ना, कोई मतलब अपने पास कोई भी एक x और y प्लेन है, अगर ये पॉइंट मान के चलो P है और ये पॉइंट मान के चलो Q है, इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसकी कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप ये लगा सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए? अब इसका यूज करना है तो अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा करके इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, मान के चलो कि P का कोऑर्डिनेट जो है ना, कुछ हम 2 3 ले लेते हैं, आसान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4 और 5। ठीक है ना। मतलब P का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है और Q का कोऑर्डिनेट 4 और 5 है। तो अभी हम लोग क्या करना है कि PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर अपने को याद आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। फटाक से याद करो भाई, x1 कौन है? 2 है। x2 कौन है? 4 है। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कुल मिला के हो गया भैया 4 प्लस 4 8 का अंडर रूट विल गिव यू 2√2 यूनिट। क्लियर यहाँ तक? 2√2 यूनिट आपको मिल जाएगा। और ये अपना डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल, हिंदी वाले बच्चे बोलोगे इसको दूरी सूत्र। इस प्रकार से आप दो पॉइंट यदि एक्स वाई प्लेन पे आपको मिल रहा है, x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, तो देगा ही, तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। चलो अब हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल। फिर से एक बार नया क्वेश्चन लेकर के हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे निकालें सेक्शन फार्मूला से वैल्यू। चलो, सेक्शन फार्मूला का याद आया था तो उसका कंसेप्ट है क्या कि पहले कंसेप्ट देख लें एक बार, तो फार्मूला तो समझ आ जाएगा। कि जैसे मान के चलो कि अपने पास P और Q कोई पॉइंट है, P की कोऑर्डिनेट x1 और y1, Q की कोऑर्डिनेट x2 और y2, और अगर इसका बीच में कोई O पॉइंट है, O मत दो, कोई M पॉइंट है और M की कोऑर्डिनेट हो गई x और y। ठीक है ना। और ये PM अपॉन MQ, यानी ये जो M पॉइंट है ये PM और MQ को बांटती है छोटी m बटे छोटी m यानी के रेशियो में। मतलब PM और MQ की जो रेशियो है वो छोटी m अपॉन छोटी m। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमको क्या है, इस तरह के कंसेप्ट में क्या है कि हमको P और Q का कोऑर्डिनेट पता है, इन दोनों के लाइन पे एक m कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, m पॉइंट लाई कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन हमको दिया क्या क्या रहेगा? P और Q का कोऑर्डिनेट, और जिस पॉइंट m है जहां का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए वहां तक का मतलब ये जो रेशियो है ना PM अपॉन MQ, ये आपको दिया है। और कितना दिया है? छोटी m अपॉन छोटी m। एक तरह से कहो कि एक लाठी है, तो जिस भाग में टूटी हुई है, वो जिस रेशियो में टूटा हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है और उसके दोनों एंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो जिस पॉइंट से उसको तोड़िएगा उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसको हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जल्दी से इसके जगह पर कोऑर्डिनेट बैठा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटा छोटा काम करेंगे बारीकी से। फिर से इसकी कोऑर्डिनेट ले लो, 1 और 2 आसान ले रहे हैं, 3 और 4 ले लिया, और PM अपॉन MQ की रेशियो ले लो 3:2। क्लियर है? अब मेरे को चाहिए कि भाई x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो सेक्शन फार्मूला का यूज यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आओगे तो x का फार्मूला याद करो, क्या लिखे थे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो आप फटाक से यहाँ पर क्या लिखोगे? ऐसे करके m से अगर लोगे वैल्यू
तो ऐसा करो ना, 3 मल्टीप्लाइड विथ x2, x2 कहाँ है, 3 है, प्लस n का वैल्यू कौन है, 2 है, 2 मल्टीप्लाइड विथ x1 अपॉन m प्लस n, 3 प्लस 2। अभी देखो क्या मिलने वाला है, 9 प्लस 2 अपॉन 5, मतलब 11 अपॉन 5, मतलब कि 2.2। ठीक है, 2.2 x की वैल्यू निकली। तो वो जो पॉइंट होगा ना x, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2.2। ठीक है, अब y निकालना है। y के लिए भी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वही वाला। जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो तुम लोग। y के लिए क्या करोगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और फॉर्मूला मेरे पास m का वैल्यू 3 है। तो जान रहे हो, ऐसे रेशियो से k वगैरह लेते हैं, आप ऐसे भी बनाओगे तो बनेगा। ठीक है ना, तो m का वैल्यू 3 ले लेते हैं यहाँ पर से, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे y2 को, y2 भैया कहाँ गए, 4 के साथ यहाँ रहे हैं। n कौन है, n n n n n कितना है, n 2 है, 2 के साथ y1 गुना होगा, y1 कितना है, y1 भी 2 है। क्या संयोग है, x1 और m यहाँ सही था, और यहाँ पर y1 और n सही है। जब चलो m के साथ n को जोड़ो, यानी कि 3 प्लस 2, बहुत सही जा रहे हैं। रूट अभी नहीं लगाना, गलती हो गई मेरे से, पहले कर दिया ये काम। चलो 3 4 या 12, और 12 के साथ जुड़ गया 2 2 4। अब 4 को डिवाइड कर दिया 5 से, जानने के लिए रुकिए आज तक। 16 अपॉन 5, आंसर मिल गया भैया 5 3 या 15। एक बजा पॉइंट लगाइए और 2 के साथ 10 पाइए। 16 अपॉन 5 की वैल्यू कितनी होगी, 3.2। यानी कि x कोऑर्डिनेट जो आपको मिला 3.2 मिला, नहीं गलत। y कोऑर्डिनेट जो आपको मिला 3.2 मिला, x कोऑर्डिनेट जो आपको मिला 2.2 मिला। बहुत ही गजब। चलिए कुल मिला के सेक्शन फॉर्मूला को एक बार फिर सेक्शन करके कंसेप्ट ले लेते हैं। क्या कि कंसेप्ट क्या है, कहां लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, 2 कोऑर्डिनेट मिला हुआ है। ठीक है, p पॉइंट का अलग कोऑर्डिनेट, q पॉइंट का अलग कोऑर्डिनेट, पता है ना, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि एक तीसरा पॉइंट भी ला करके दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इस पॉइंट से वो लाइन जो है ना m अपॉन n की रेशियो में टूटती है। तो बोलेगा भाई अब जिस पॉइंट से टूटती है तो उसका भी अपना पोजीशन होगा, उसका भी अपना रेपुटेशन है। तो उसका रेपुटेशन क्या है भाई, x और y है। x और y का वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पाइए। चलिए आज हम लोग कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं स्लोप का। स्लोप का मतलब कौन वाला स्लोप, थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा सा बच्चा बनिए, घर के बाहर जो सीढ़ी लगी होती थी और उसके ऊपर एक स्लोप रहता है, जिसमें कितने बच्चों का पैंट घिसा है। चलो देखते हैं। अब हम लोग फिर से नया कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं, मतलब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने सीख गए, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने सीख गए, और अब हम लोग स्लोप पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, स्लोप। स्लोप कोई नई चीज नहीं है, देखते हैं पहले स्लोप होता है क्या। स्लोप का मतलब ऐसा चीज जो ससरते हुए जाए। तो चलो स्लोप अंग्रेजी में कहो इंक्लाइंड, और उसके कंसेप्ट से काम करते हैं। स्लोप देखो कैसा होता है, ऐसा बहुत खतरनाक स्लोप होता है। स्लोप ऐसे भी जाता है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, नीचे वाले वाई डैश, इधर वाला एक्स डैश। चलो सही है। स्लोप देखो, ये लाइन भी स्लोप ही है, ये लाइन भी स्लोप ही है। देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट इसको दे सकते हो आप, ठीक है ना, एक्स और वाई भी दे दो तो चलेगा। ठीक है, कोई परेशानी तो है नहीं। x1 y1 कर दे, ज्यादा इजी रहेगा। चलो ठीक है, तो मुद्दा है स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का मेन मकसद क्या होता है, कैसे निकालें स्लोप। हम देखेंगे बाबू, 2 तरह की लाइन होती है। कितनी तरह की लाइन होती है, 2 तरह की लाइन होती है। एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच एंगल बनता है कितना, बोलो, 0 डिग्री। एक और लाइन खींच के दिखाते हैं जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये लाइन वाई एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, बट एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन कुछ लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ खास एंगल बनाता है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव हो सकती है। यहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो थीटा जो होगा भैया पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, जो कि ना 0 है ना 90 है, उसको कहते हैं ऑब्लिक। कैसा कहते हैं, ऑब्लिक। क्लियर है ना। आप ऐसे कहते हैं कि एनी लाइन एट सम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस,
कोई भी लाइन एक्स वाई प्लेन में यदि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उस थीटा के कारण उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप निकालने का बहुत बेजोर फॉर्मूला है। स्लोप को डिनोट करते हैं आप एम से। एम बराबर होता है क्या, होता है टेन थीटा। तो भैया इसका टेन थीटा कैलकुलेट कर लो, काम खत्म। क्लियर है ना, चलो सही। एम का टेन थीटा कैलकुलेट करो, यानी कि ये थीटा अगर 30 डिग्री दी हुई है तो स्लोप कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी जल्दी बताओगे। एम बराबर टेन थर्टी मतलब 1/√3 आया ना ट्रिगोनोमेट्री काम में, बताओ तो बोलते हो बेकार पढ़ाते हैं आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो था पॉजिटिव एंगल, जरा नेगेटिव भी बताइए। चलिए ठीक है, नेगेटिव के पास आपको लेकर के जाते हैं। नेगेटिव के पास, नेगेटिव कैसे होगा भैया स्लोप, स्लोप कब होगा नेगेटिव। चलो अब हमको जानना है कि स्लोप कब होगा नेगेटिव। स्लोप तब होगा नेगेटिव जब थीटा ऑब्ट्यूस हो जाए। अब सोचो ऑब्ट्यूस करने का कैसा कैसा कंसेप्ट है, तो आप इधर भी दिखा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे बुक में आपको ये नहीं दिखेगा। बोलोगे क्या, ऐसा कर लो, ये तो दिखेगा। यहां पर तो थीटा 90 से ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, यहां पर भी थीटा निकालो, यहां पर भी थीटा निकालो। दोनों ही केस में क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। इन सच केसेस स्लोप जो होगा 90 से ज्यादा यदि थीटा है, एक तरह से आप देख लें 90 से ज्यादा यदि थीटा का वैल्यू है और 180 से तो कम है ही, इस केसेस में आराम से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा पे डिपेंड करती है। और चूंकि इस तरह का ग्रेटर एंगल होगा तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव निकलेगा। क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। तो दो चार चीज याद रख लेना है कि जब थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री हो तो टेन थीटा जो है पॉजिटिव होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री तो टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब पॉजिटिव टेन थीटा तो स्लोप भी पॉजिटिव, और नेगेटिव टेन थीटा तो स्लोप भी नेगेटिव। ये चीजें आप सीख गए। कोई लफड़ा यहाँ तक समझ में आ गया कि कब ये स्लोप पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। अब जान लो यहाँ पर जो है ये दोनों थीटा जो है दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है। थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। याद रखिएगा ये चीज, इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल। ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एंगल है, बट ऑब्ट्यूस होने के कारण जो टेन थीटा का नेचर है वो नेगेटिव हो गया, तो स्लोप मेरा नेगेटिव आ गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्लोप कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिखाते हैं हम लोग क्या, कि कैसे स्लोप कैलकुलेट करें। अगर अपने को 2 पॉइंट दे दिया जाए तो उसका स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करें। तो स्लोप का मुख्य मुद्दा क्या है, तुमको टेन थीटा कैलकुलेट करना है। तो पहले अगर हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बस यहीं तक सिखाएंगे, इससे ज्यादा नहीं सिखाएंगे, परेशानी होती है क्या। चलो दो पहले एक्सेस रख लो, ये वाई एक्सेस रख लो। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2, ये कुल मिला के p ये q हो गया। बोलेगा कि भैया इसका स्लोप निकाल के दिखाइए। ठीक है ना, तो फटाक से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, इसको इधर से गिराओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी y2 माइनस y1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी x2 माइनस x1। अब ये कैसे, तो देखो थोड़ा समझ लो, जैसे यहाँ पर से इसको इससे मिलाओगे और इसको ऐसे मिलाओगे तो देखो बाबू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू x2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू ये x1 हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो वैल्यू क्या बचा, x2 माइनस x1 हो गया। ठीक उसी तरह ऊपर से y एक्सिस के पैरेलल ग्राउंड तक जाइएगा तो ये y2 हो गया और यहाँ से जाओगे तो ये y1 हो जाएगा। फिर ये देखो इतनी सा जो वैल्यू है, इतना सा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y2 में y1 को मिटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए। इधर x2 में x1 को मिटा दीजिए, मतलब क्या करिए, घटा दीजिए। व्हाट यू विल गेट, you will have the actual value of base and you will have the actual value of perpendicular for that alpha or theta angle, for that alpha और theta। हमने थीटा ही लिखा, अल्फा नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोलना है कि हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करें। सर तो यहाँ लिखोगे SLOP, स्लोप को लिखोगे m से। m बोलेगा कि हमको टेन थीटा से मतलब है, तो टेन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये थीटा है,
थीटा के लिए परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब आपको 2 पॉइंट मिल जाए और उसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो बहुत शानदार फॉर्मूला याद रखिएगा कि m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, अब तेजी से हम इसको फिर मिटा भी देते हैं। क्लियर है ना? चलो तो अब हम लोग स्लोप वगैरह सीख गए हैं, पॉजिटिव निगेटिव स्लोप कब होगा ये पता चल गया है, 2 पॉइंट के लिए स्लोप कैलकुलेट करने सीख गए हैं। अभी हम लोग क्या सीखेंगे भाई, तो यदि 2 अलग अलग लाइन हो, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, बार बार आपको याद दिला रहे हैं, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक है ना, वाई डैश है। तो मान के चलो कि अगर कोई लाइन है ऐसा करके, एक ऐसा भी, ऐसा मत रखो, इस तरह से ऐसा रखो और इसका स्लोप m1 हो गया, ठीक है ना। एक और लाइन, ये लाइन L1 थी, इसकी स्लोप m1 हो गई। एक और लाइन इससे थोड़ी लंबी, इसका नाम L2 दे दो और इसकी स्लोप m2। लेकिन याद रखना अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, इस केसेस में स्लोप जो होगा m1 इज इक्वल टू m2 होगा। जब लाइंस पैरेलल होंगे तो स्लोप बराबर होगा, ठीक है ना। अब अगला पड़ाव देखो, देखते हैं। मान के चलो कि कोई एक लाइन है ऐसा करके, ठीक है ना, इसकी स्लोप m1 हो गई, ठीक है। अब इस पे कोई और लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसकी स्लोप m2 हो गई, बट एंगल इनके बीच 90 डिग्री हो गया। अभी इस केस में क्या है, ये L1 लाइन था, ये L2 लाइन था। अभी क्या है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो गया। जब 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस केस में उनके स्लोप का क्या रिलेशन होता है, तो स्लोप का बहुत खतरनाक रिलेशन होता है कि m1 को जैसे m2 से गुना करिएगा वैल्यू मिलेगा -1। इसको याद रख लेना, m1 गुना m2 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, -1। कोई परेशानी यहाँ तक? चलो नहीं तो हम लोग याद रख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज आज पढ़े। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक सवाल छोटा सा देखे, लेकिन हाँ कहीं कहीं बुक मिले उससे भी कर लेना। सेक्शन फॉर्मूला पे एक छोटा सा सवाल देखे क्योंकि हमको थोड़ा सा यूज करना था। उसके बाद आपको हम स्लोप बताए कि स्लोप किसको कहते हैं, तो बता दिया कि इंक्लाइनेशन के साथ जो एंगल बनती है वो एंगल का जो हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं वही स्लोप होता है। इंक्लाइनेशन कैलकुलेट करते हैं, स्लोप होता है, वो स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आप उसका क्या निकालोगे, tan थीटा निकालोगे। अब कब स्लोप पॉजिटिव होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, सॉरी 90 डिग्री से कम हो, यानी कि एक्यूट एंगल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा पॉजिटिव होती है ना। और यदि थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो, मतलब 180 से कम और 90 से ज्यादा, इस केस में तुम्हारा जो है tan थीटा नेगेटिव होगा तो स्लोप उसका क्या हो जाएगा, स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया था। दूसरी बात, यदि एक लाइन दूसरे लाइन के साथ पैरेलल है, दोनों का अलग अलग लेंथ, जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया अलग अलग है, एक L1 एक L2 है, और दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच एंगल क्या बना, 0 बन गया ना। तो दोनों यदि आपस में पैरेलल है उस केस में दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यदि 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सर्टेन और भी कुछ बात, छोटी छोटी बातें बाकी है जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इसको पूरा देखना, मजा आएगा, समझ में भी आएगा। सब्सक्राइब कर दिया करो यार।